गवर्नमेंट में लेक्चर। इनको पहले माइग्रेन हुआ था और हमें पता नहीं कि साइंस में क्या क्या है क्या नहीं है, नहीं आयुर्वेदिक के बारे में भी इतना नहीं जानते हम। जब हम हॉस्पिटल में गए तो इनके सिर में दर्द था, तो वहाँ हमने एम्स हॉस्पिटल में दिखाया, 1 महीना एडमिट रहे और सिर का दर्द ठीक हो गया। लेकिन ब्रेस्ट में जो है एक गांठ थी छोटी ही, वो बढ़ती जाती और वो इतनी बढ़ गई कि उसमें पीड़ा होगी शुरू। हमने कानपुर में उसका ऑपरेशन करा दिया, ब्रेस्ट निकाल दी। लेकिन डॉक्टरों ने जो हमने सीटी स्कैन और एक दूसरा टेस्ट बोला था जो ऑल बॉडीज का होता है, वो भी करा। 3 टेस्ट हमने उसके कराए थे और उन्होंने कैंसर डिक्लेयर कर दिया। तो कैंसर डिक्लेयर हुआ तो उन्होंने बोल दिया कि भाई नॉर्मल गांठ है। डॉक्टर ने भी यही सलाह दी, हमारी सिस्टर है वो भी डॉक्टर है, एक भांजा है वो भी MBBS है, उन्होंने भी सलाह दी कि भाई ये ब्रेस्ट है, ब्रेस्ट की कैंसर तो वैसे ही ख़त्म हो जाएगी, 8-10 कीमो लगेगी। अब इसने मेरी मिसेज ने जो है ना कीमो का मरीज देख लिया वहाँ, और कीमो का मरीज जो है बहुत खतरनाक होता है क्योंकि बाल सब खराब हो जाते हैं, चेहरा भी जल जाता है उसका। इसने साफ मना कर दिया कि जी मैं कीमो नहीं, हाँ कीमो थे, और कि भाई मैं कीमो नहीं लूँगी चाहे मर जाऊँ। मेरे के बहुत अजीत साथी हैं अनिल दैया जी, उनसे हमारी चर्चा होती रही, भाई ऐसे ऐसे है, ये तो कैंसर है, घातक बीमारी है, ये तो जल्दी जान ले लेगी। तो मेरे साथी ने मुझे बताया कि भाई मैंने किसी को दवाई दलवा थी, मैं आज तक भी सही तरह से कंपनी का भी नाम नहीं जानता क्या है। अभी मैंने ये वीडियो सर्च की है, भाई साहब की बात सुनी है, तभी मुझे पता चला कि ये कंपनी ये है और ये जयपुर में है। मेरे जो और दूसरे साथी हैं मैंने उनको भी कईयों को इसी प्रोडक्ट को जानकारी दी, उन्होंने भी अपने उनको दिए तो उनके रिजल्ट अच्छे आ रहे थे। तो मैं ऐसे ही बता देता था भाई जयपुर से दवाई देते कोई देसी बनाते हैं वो डिब्बे में, और इनको तो याद ही नहीं रहता, ये तो बस एक लोग आयाड़ी है, रे को कुत्ता भाग रहा है, घोड़ा दौड़ रहा है, इस तरह से याद करते। लेकिन अब पीछे अनीता मैम जी से भी बात हुई, ये सुमन मैम जी से भी बात हुई, तो मैंने थोड़ा सा नेट पर देखना शुरू किया इसके बारे में। अभी मैं 10 दिन से लग रहा हूँ और आज इंटरेस्ट भी होया कि भाई जाके मीटिंग अटेंड की जाए कि ये है क्या चीज़। क्योंकि जो आदमी थोड़ा सा पढ़ने की ज़्यादा इच्छुक रहता है, ज़्यादा पढ़ता है, तो वो डॉक्टरों पर ज़्यादा विश्वास करता है ना कि अपने इसमें। और इस प्रोडक्ट ने जो है हमें काफ़ी आपके सामने खड़ी है। अब ये आपको आके नहीं कहो कि इसको कैंसर है, कोई कह नहीं सकता कि इसको कैंसर है। हेल्थ भी अच्छी है, इम्यूनिटी भी अच्छी है, घूमती है, पूरा दिन काम भी करती है, और शायद 1-2 दिन में हम एक फाइनल स्टेज पर जा रहे हैं कि हम एक टेस्ट और कराएंगे इसका, जो डॉक्टर हमें बताते रहते हैं, तो शायद इसका जो है वो ख़त्म ही हो जाएगा। क्योंकि पिछला जो टेस्ट था उसमें डॉक्टरों ने बताया था कि भाई कहाँ से दवाई ले रहे हो। अब उस डॉक्टर से वो बोले ऐसे हो नहीं सकता, तुम जो है पागल हो, तुम अपने पढ़े लिखे हो, कल मूर्ख का काम कर रहे हो, किस कंपनी के चक्कर में फंस रहे हो। अब जब दूसरा टेस्ट हमने उसको करा के दिखाया है तो कैसे हो रहा है ये, तो हम कुछ नहीं कर रहे, हम तो अपने घर पर बैठे। कितने टाके थे सर इनको 64 स्ट्रिप लगे हुए थे, वो स्टेपलर की पिने होती है आजकल। हाँ जी जी। स्ट्रक्चर नहीं लगाते, वो स्टेपलर की पिने लगाते हैं जब सर्जरी होती है। तो इसको पूरे के पूरे में 64 के करीब है, वो मेरे ख्याल में 2 रहे। और ये था कि डॉक्टर ने MBBS डॉक्टर और MD डॉक्टर, मैंने थोड़ी इधर उधर से सिफारिश करा के मैं उनसे भी बात करी थी, तो उन्होंने जब मेरे से ये जब सारी बातें शेयर करी तो उसने ये कहा था कि भाई जैसे जैसे बीमारी दूर होगी
जख्म सूखता जाएगा तो ये स्टेपलर की पिन अपने आप निकल जाएंगे। और फिर सबसे बड़ी बात मैं आपको एक और बता दूं कि इसको पानी बनने लग जाता है ऑपरेशन के बाद ही। और एक दो बार तो हमने हॉस्पिटल से इंजेक्शन से पानी निकलवाया, डॉक्टर ने 2 बार गए हम, 2 बार उसमें से पीछे से पानी निकाला। और जब से मेरे साथी ने इस मार्ग पर जाने का मुझे जो रास्ता दिया वो मुझे बेहतरीन लगा। और हो सकता है कि सबके लिए ये ज़्यादा कॉस्टली भी हो सकता है कि दवाइयाँ कुछ कॉस्टली भी हैं, लेकिन आदमी जहाँ डॉक्टरों के पास ऑपरेशन के लिए इतने ज़्यादा पैसे देता है उससे सस्ता पड़ेगा। ये जो हम जो प्रोडक्ट भी जितने भी खरीदेंगे ये उन डॉक्टरों से सस्ता ही पड़ता है, क्योंकि एक बार में एक डॉक्टर 300 रुपये की तो पर्ची काटता है देखने के लिए, दवाई टेस्ट अलग। और हमारे यहाँ 2-3 डॉक्टर हैं, वो बड़े बड़े डॉक्टर हैं, तो 25-25 हज़ार रुपये में नॉर्मल बुखार उतारते हैं वो, क्योंकि टेस्ट ही इतने कराते हैं वो। फिर कई बार तो एडमिट कर लेते हैं, भाई एडमिट 5,000 रुपये 4,000 रुपये कमरे का किराया लगा देते हैं। अब उन सभी चीज़ों को देखकर अगर हम इन प्रोडक्टों को अच्छी तरह से देखिए, इसमें अगर एक आध आदमी को किसी को भी, मैं ये मेरी अपनी इच्छा है कि भाई कोई किसी को कोई प्रोडक्ट अगर ठीक तरह से काम नहीं कर रहा तो वो उसी की कमी है, ना कि कंपनी के प्रोडक्ट। उसका भी कारण है ये कि उसका ये कारण है कि हम समय पर उसको यूज़ ना करें, उसकी मात्रा ज़्यादा या कम लें। और इस मामले में जो है मेरी मिसेज जो है वो टाइम पर अपनी दवाई लेती है और उतनी ही मात्रा में जितनी उसको बताई। बहुत बढ़िया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बात